हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके हब में। तो आज फिर से एक नया क्लास जीके का लेके आ चुका हूँ। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो होगा सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे तो याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इस अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए विख्यात हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को, गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ? हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 को। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो वह कौन सी स्थान थी जिस पर पहली भारतीय यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो ये ऑप्शन है, इनमें से हो जाएगा आंसर गोलकुंडा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा। यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच को। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वे कौन से ऐसे वायसराय थे जिनके दौरान वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसके आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन ने अपने हंटर आयोग का गठन
किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस, उनको मराठा मैकियावेली कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 18 मार्च 1772 को हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी ऑप्शन है इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। ऑप्शन सी है प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। डी है इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखते हैं अपना अगला 21 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो इसका आंसर 1668 हो जाएगा। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन है इसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, दादू दयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। ये पुस्तक 1873 में लिखी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो ऑप्शन है 1910, 1915, 1920, 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जा रहा है महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, सरोजिनी नायडू, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी, जीवंतराम भगवान दास कृपलानी। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो ऑप्शन ए है 1902, बी है 1861, सी है 1906, डी है 1910। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1906 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका ऑप्शन है 1941, 1942, 1943, 1945। तो इनमें से सही आंसर है 1943। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन 29 नंबर, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो ऑप्शन है
ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र, डी निजीमुद्दीन अली खान। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी मीर जाफ़र हो जाएगा। चलिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए अश्विनी कुमार दत्ता, बी बाघ जतीन, सी भावभूषण मित्रा, डी नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्ता। तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन हम अपना ख़त्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, थैंक यू। ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।